दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल बुद्धा शक्ति में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्राह्म मुहूर्त पर उठने के फायदे क्या होते हैं। रोज सुबह ब्राह्म मुहूर्त पर उठने से शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देर न कर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त के काल में अगर आपकी भी नींद खुलती है तो आपको ब्रह्मांड की देवी शक्तियाँ बुला रही है कि भगवान अपनी भक्ति और अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए संकेत दे रहे हैं। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैवीय शक्ति के लक्षण है। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। इसीलिए आप रात को जल्दी सोने का प्रयास करें। जल्दी सोने का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह 2 बजे के बीच हमें सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने के चलते हम अनजाने ही अपने शरीर के लिए कई दृष्टिकोणों से बेहद फायदेमंद गहरी नींद से खुद को महरूम करते हैं। अच्छी नींद से महरूम शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अर्ध कच्ची नींद आपको तरोताजा करने की बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। यह हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आता है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताजा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर चिराग बेजान के मुताबिक अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागे। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्मा का अर्थ परम तत्व है। मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमृत प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय इस आकाश में
उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? यह प्रश्न गलत है, क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है, या इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। सकारात्मक स्पंदन उस समय जागृत हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? चलिए जानते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ चारों ओर घूम रही है। उस समय यदि आप भगवान का जब ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, जिन्हें आपको प्राप्त करना है। क्या है ये शक्तियाँ? चलिए जानते हैं। ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं, जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दैवीय शक्तियाँ दैवीय हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको सुबह उठने से मिल सकता है। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज्यादा देर सोएगा, जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जो माँ अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा या कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा लेती है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि समय तो ईश्वर के ही आशिकों का ही है। यह समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदा होता है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को करने पर पहले पंडित जी को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। माना कि किसी भी कार्य को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक काम का एक शुभ समय होता है। अगर उसी काम को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उस कार्य को करने से आपको निश्चित सफलता मिलती है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से बन जाता है। लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे कितने ही हाथ पैर मार ले, अड़चने आती ही रहती है और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हर 24 घंटों में से हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इन्हीं 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। तो आइए आप भी जाने ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में जरूरी बातें।
ब्रह्मा मुहूर्त का समय शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग यानी कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को करने पर पहले पंडित जी को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। माना कि किसी भी कार्य को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक काम का एक शुभ समय होता है। अगर उसी काम को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उस कार्य को करने से आपको निश्चित सफलता मिलती है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से बन जाता है। लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे कितने ही हाथ पैर मार ले, अड़चने आती ही रहती है और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हर 24 घंटों में से हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इन्हीं 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। तो आइए आप भी जाने ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में जरूरी बातें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग यानी कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह 4:15 से सुबह 5:15 तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व, ब्रह्मा मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। धार्मिक महत्व, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्मा मुहूर्त में ही पहुंचते थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज सुनी और वे सीता जी से मिले थे। ब्रह्मा मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि प्रातः रत्नम प्रात विश्वा ददाति तन चिकित्सा प्रतिकृणी दत्तो तेन प्रजाओ वर्धमान आय यश पोषण सचेत सुवीर। अर्थात सूर्योदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं कर। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि वर्णन कीर्ति, गति लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयुष्य विनंती, ब्रह्मा मुहूर्त, संजा रक्षी व पंकज यथा। अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। यदि सूर्य उदित हो, नागा मित्रो रीमा स्वाति सविता भग, अर्थात व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में इसे अमृत बेला कहा गया है। अनेक महान पुरुषों ने ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया है। वैज्ञानिक महत्व, ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों पर पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है।
इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के कई और भी फायदे हैं, जैसे इससे आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स के उपयोग और भी बेहतर होते हैं और आयुर्वेद में भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से इन सब फायदों की सहमति मिलती है। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है और उन्हें करने से कई नकारात्मक भाव पड़ते हैं। इस समय बुरा न सोचें, किसी को भी बुरा भला न कहें और ब्रह्मा मुहूर्त की बेला में संभोग न करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है और यथाशीघ्र पाना है तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन, आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। आप अपने आप में बहुत खुश महसूस करेंगे। यह बात सभी जानते हैं कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होता है, उसमें ब्रह्मा मुहूर्त का विशेष महत्व है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हर मुहूर्त का अपना एक महत्व है। अच्छे और बुरे मुहूर्त को देखकर ही लोग काम करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 बजे से प्रारंभ होकर 5:12 बजे तक रहता है। यह एक सामान्य जानकारी है, लेकिन इसके लाभ के संबंध में कुछ जानकारियां हैं जिसे हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का आशय 4:24 बजे ही नहीं है। 5:12 बजे से पहले उठ जाना ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान ध्यान भी किया जा सकता है। यह माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में ईश्वर का वास होता है। मनुष्य के हर अंग में ईश्वर का वास है। यही वह समय होता है जब ईश्वर मनुष्य के शरीर में हर 24 घंटे में एक बार आते हैं। इसीलिए इस समय को जागृत अवस्था भी कहा जाता है। व्यक्ति के शरीर में जो ऊर्जा होती है वह इसी समय से क्रियाशील होती है। ऐसा माना गया है ब्रह्मा मुहूर्त में जो व्यक्ति जाग रहा होता है उसके शरीर में जो ऊर्जा होती है तो उसका चक्र उसी समय शुरू होता है। शरीर का सभी अंग इसी समय से सक्रिय हो जाता है, काम करने लगता है। यह भी ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में कहा गया है कि इस समय सिर्फ जल का सेवन करना चाहिए, लेकिन 8 बजे तक तेज भूख लगने लगती है, पेट में हलचल महसूस होती है, शरीर गर्म लगता है। ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठने वाले लोगों को यह सब कभी महसूस ही नहीं हो सकता। सभी देवी देवता अपना कार्य कर देते हैं। यही वजह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को कभी त्वचा रोग की शिकायत नहीं रहती। यह कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक दोबारा नहीं सोना चाहिए। इसका आशय यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में ब्रह्मांड से जो ऊर्जा गिरती है उसे शरीर सीधा ग्रहण कर लेता है। चाहे आप घर के बाहर हो या घर के अंदर, सूर्य देवता का कार्य ऊर्जा देना है और ऊर्जा सूर्योदय से 48 मिनट के बाद तक ही मनुष्य के शरीर के लिए लाभप्रद माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय की ऊर्जा चरम सीमा की होती है। यही वजह है कि कई बीमारियों के लिए चिकित्सक भी सुबह धूप लेने की सलाह देते हैं। इस समय की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा माना गया है। इस समय के मंत्र जाप और ध्यान का लाभ कई गुना अधिक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने मात्र से ही कई तरह की बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती है। उसका कारण सकारात्मक ऊर्जा का मिलना है। इसलिए कहा गया है कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए और सकारात्मक बनिए। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्मा मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस
मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विया, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्मा मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या है। क्या होता है ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ? ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और भोर दिन शुरू होने वाला होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय यानी परमात्मा का समय। हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्मा मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना निषिद्ध है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के फायदे यह है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग उत्साह का संचार होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास आत्मविश्लेषण और ब्रह्मा ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय है। ब्रह्मा मुहूर्त उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवन शक्ति युक्त शुद्ध प्राण वायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती है। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह उपयुक्त और सही समय होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वह जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफलतम लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो जरूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्मा मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, इस वक्त हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त दैवीय शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है और चूंकि इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसीलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती हैं। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3 बजे 45 पर उठते हैं। ओपरा विनफ्रे, बराक ओबामा और इंदिरा नूई भी सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। भारतीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं।
क्योंकि वे सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया क्यों आते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगे पाई जाती है। सफलतम लोग जाहिर है बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। यह समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम कर रहा होता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, मतलब बहुत ही सहज, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रहे होते हो और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच कर करते, वह काम इस समय सहज ही पूरे होते रहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर क्या काम करते हैं सफल लोग, चलिए जानते हैं। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुले रहते हैं। यानी उस वक्त वह हर तरह की सूचना को सोख लेता है। वह जो भी पढ़ता, देखता, सुनता है, सब सोख लेता है। स्टूडेंट्स इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त साधना करके शक्ति ध्यान हासिल करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वह तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। हम इसलिए देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं, व योग करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताकझांक नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बातें न सोचें। वे रात को अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने की बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं, ताकि रोज उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले जो उन्हें रोज दिव्य शक्तियों से भरता रहे। अगर आपको यह ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य और फायदा समझ आया हो तो जो इस वीडियो में बताया गया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल बुद्धा शक्ति में। जीवन में आ रही समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए और जीवन में हर वक्त खुश रहने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हमेशा खुश कैसे रह सकते हो। हमेशा खुश रहने के ऊपर गौतम बुद्ध की दिलचस्प कहानियों के माध्यम से आप इस वीडियो को पूरा देखते ही समझ जाओगे कि जीवन में हर समय खुश कैसे रहा जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मोक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मोक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मोक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घुमा करते थे। वह जिस भी गांव में जाते वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देख सारा गाँव हंसने लग जाता और जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे न तो कुछ बोलते थे, न ही कुछ उपदेश देते और न ही कोई शिक्षा।
वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी थी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वह बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मंकी पड़ गया। वह मोंक इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मंक की मौत हो गई। यह खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज के दिन वह 2 मंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वह दोनों मंक तीसरे मंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मोंक को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मोंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मोंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मोंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर से पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वह मोंक लोगों को चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। यह कहानी हमें बताती है, जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं हो, लेकिन हमें हमेशा उन मुश्किलों को न देख अपने आसपास के लोगों को खुशी देने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं दोस्तों, एक और कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में हमेशा खुश कैसे रहा जाता है। एक बड़ा सा नगर था जिसमें एक शीश महल था। उस महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल इंसान महल को देखने गया। जैसे ही वह महल के भीतर घुसा, वहाँ अचानक उसे सैकड़ों गुस्सैल इंसान दिखने लगे। सारे के सारे उसी गुस्सैल इंसान से नाराज और दुखी लग रहे थे। उनके चेहरे पर आ रहे क्रोध के तरह तरह के भावों को देखकर वह इंसान और ज्यादा क्रोधित हुआ और उन पर चिल्लाने लगा। ठीक उसी वक्त उसे वह सैकड़ों इंसान अपने ऊपर क्रोध से चिल्लाते हुए दिखने लगे। इतने सारे लोगों को खुद पर नाराज होता देख वह डरकर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन सोचा कि इससे बुरी कोई जगह नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद एक अन्य शांतिदूत, एक प्रेम मसीहा हाथ जोड़ शीश महल पहुंचा। स्वभाव से वह खुशमिजाज और जिंदादिल था। महल में घुसते ही उसे वहां दूसरा नजारा देखने को मिला। उसे सैकड़ों इंसान हाथ जोड़ स्वागत करते दिखे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने खुश होकर सामने देखा तो उसे सैकड़ों इंसान खुशी एवं आनंद मनाते हुए नजर आए। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब वह महल से बाहर आया तो उसने महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहाँ के अनुभव को अपने जीवन का सबसे बढ़िया अनुभव माना। हमारे अंदर और बाहर का संसार भी ऐसा ही शीश महल है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोच विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाता है। जो लोग इस संसार को आनंद का लोभ मानते हैं, वे यहाँ से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं। जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं, उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत के बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां सुरुचि और सुनिधि थी।
राजा देवराज की पहली पत्नी का नाम सुरुचि था, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वह गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती है। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारे की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमगाता रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय संगत था। वह न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वह भी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। लेकिन महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वही वीर अपनी माँ सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राजतिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सुरुचि ने भी बड़े ही दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और उसका माथा टेक आया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने उसे पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या न हो, वह चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्म सम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राजदरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वह रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वह रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासी भरी रातें कैसे रंगीन होती, व खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वह राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वह घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है?
माँ जवाब देते हुए माँ बोली, वह महात्मा बुद्ध है, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ बेटा। यह शब्द सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन लालसा व मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वह अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर ने भी गोद से उतरते हुए जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिन में वीर बुद्ध की रोजाना उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। उसने अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वह आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और माँ को भी चिंता होने लगी थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब बुद्ध ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वह कुछ न कर पाए। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वह एक कुटिया में रहा करते थे, वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलवाता हूँ। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, लालच, बुराई, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद जब वीर यह समझ गया कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका उनके मन पर बहुत प्रभाव हुआ। वह बहुत प्रेरित हुए। वीर ने अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की
की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें पड़ गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देख लोग उसे महान संत कहने लगे। यह बात कुछ समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न और खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती ही जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन और आया। बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनीति हाथ जोड़े पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की माँ के कानों में भी बच्चे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगा। वहाँ वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा तो सबने, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहाँ पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है वह सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने बुद्ध की शरण में शरण ले ली थी। यह कहानी बतलाती है कि बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चैन, सुख शांति, धन संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा। बुरा कर्म और गलत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नर्क बना देती है। वहीं अब हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मन को सही ढंग से शांत कैसे करें। एक बार की बात है, एक बड़े से नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी और बहुत ही बड़ी हवेली थी। नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही चीजें मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके कोई निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े ही आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ,
पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह घर लौट आया। जीवन में अगर हर वक्त खुश रहना है तो हमें हमारे अंदर से ही ऐसा विचार करना पड़ेगा कि हम हर वक्त खुश हैं। कोई भी समस्या हो वह आसानी पूर्वक खत्म हो जाएगी और जीवन में सिर्फ खुशी आएगी। ऐसा विचार करते ही हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है और जो हम चाहें और जैसा हम चाहें वैसा हमारे साथ होने लगता है। इसलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो मन में बार बार विचार करना पड़ेगा कि हम खुश हैं, हम और खुश होने वाले हैं और जीवन हमारा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सारी समस्याएं दूर होने वाली है और खुशी चाहने वाली है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुद्धा शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुण की 12 ऐसे गुण जो बुद्धिमान व्यक्तियों में पाए जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या हैं और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गौतम बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध शिष्यों का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है बुद्धिमान। अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से बुद्ध ने अपने शिष्यों को 12 गुण बताना शुरू कर दिया। तो चलिए जानते हैं वह 12 गुण कौन से हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए यह अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने का अनुभव मिल सके। वह समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझा सकता है। ये कुछ ही मिनटों में इसे स्वयं सीखने में 19 साल लगेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीज़ों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती हैं और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगे हाँकते थे। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर। इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है। और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल न हों। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्र से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं।
बुद्धिमान लोगों का चौथा गुण। बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, न ही ये किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीज़ों को परखते हैं। ये सच्चाई की गहराई में जाकर और उसे अच्छे से समझने के बाद ही फैसला लेते हैं। चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करनी में समानता नजर नहीं आती। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है। वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है। बुद्धिमान लोगों का पांचवां गुण ये है कि बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखते हैं और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टाल मटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए वे कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। ये एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण। बुद्धिमान लोगों का छठा गुण ये है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को माफ़ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार कर जैसे वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और न ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें विचलित न करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीखकर वे अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोगों का आठवां गुण। बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तब भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है सुधारा जाए। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे न बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। तो बुद्धिमान लोगों का नौवां गुण यह है कि बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और न ही वह अतीत के किसी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे एक खोजने की सोच रहे हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है और वे चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। तो बुद्धिमान लोगों का 10वां गुण है, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा।
इसलिए वह गुस्से में भी ऐसी बातें नहीं कहता जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करता है। तो दोस्तों, बुद्धिमान लोगों का 11वां गुण ये है कि बुद्धिमान लोगों की एक पहचान ये होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीज़ों की परवाह नहीं है। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करते हैं। वे लगातार चीज़ों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोगों का 12वां गुण ये है कि बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए यह अपना ज़्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिन्हें आंसू भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछें। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण हैं, और अगर ये 12 गुण हैं एक इंसान के अंदर, तो आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया और चले गए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बुद्धिमान लोग किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है मन के सारे डर काल्पनिक होते हैं। मन के सारे डर को खत्म कैसे किया जाए, इस पर हम आपको एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं। उसे सुनने के बाद आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो चलिए उसे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं उनका उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और परेशानियों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि इसका कारण क्या है। आपके दुख के लिए वे कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप इतने परेशान और चिंतित हो गए? बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने के बजाय पूछ रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। यदि तुम अपने दुख का कारण नहीं जानते हो, तो तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान पाऊंगा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आपको मेरे दुख का कारण पता चल जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम यह सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकते हो। महसूस करें कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। जिस दिन आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसी दिन से आपकी भी समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्वस्त चकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है। सुबह अंधेरा होता है, दिन के उजाले में फूल बन जाता है, शाम को मुरझ जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है, तो शाम तक उसे मुरझाकर गिरना ही पड़ता है। वह कभी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखें तो आप अभी भी खुश हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं। आप अंदर से खुश हो सकते हैं। आप अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा।
अच्छे पर ध्यान देना होगा और जीवन में सकारात्मक रहना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर खुद से चलना होगा। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर वह आदमी कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चलता हूँ। एक बात समझ नहीं आ रही, क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कि कोई भविष्यवक्ता आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अब भी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि किस तरह की परेशानियां हैं और किस बात की चिंता कर रहे हैं। आप उस वक्त सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप उसकी सबसे बड़ी परेशानियां कहते थे, वह कुछ भी नहीं। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है। आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। और आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे क्षण व्यर्थ हो गए जो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं। ये हमारे कार्यों और विचारों से निर्मित होते हैं। वह आदमी जो बुद्ध की बातें सुन रहा था, टोकते हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। क्या यह सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। मैं जब तक यहाँ हूँ एक खुशहाल जीवन जीऊँगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ जिएं। वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं, तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही। आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए खुदकुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि आप न तो खुशी के मौके पर ज्यादा खुश हों और न ही दुखी होने पर ज्यादा दुखी हों। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ आपको खुश करती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप आपके सभी दुखों का कारण हैं। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक और छोटा सा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आश्रम के एकांत स्थान पर बैठ जाओ। आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है। और दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खुशी लिखनी है और यह भी लिखना है कि आपको ये खुशी क्यों है। अगर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से सोच सकते हैं। जाओ और सोचो और आराम से लिखो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह कुछ लेकर बुद्ध के पास वापस आया। उसके हाथ में कागज को देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ और काम करता हूँ। मैं अपने काम में अमीर नहीं हूँ और मैं अपने काम में सहज हूँ और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूँ, लेकिन खर्च बहुत करता हूँ। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफ़ी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूँ।
मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी से मर जाऊं तो मैं एक खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। चौथा, मैं मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूं, परंतु योजना पूरी नहीं होती। मैं दुख के सागर में डूब जाता हूं। फिर यह दुख मुझसे सहन नहीं होता और इसका कारण मैं ही हूं। मुझे पता है कि मेरे पास अल्कोहल पीने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पीता हूं। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूं, लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होने पर देखता रहता हूं। बुद्ध, यह मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कई उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुआ। ये सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है। इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि हंसी के सभी कारणों को साझा करने की जरूरत नहीं है, तुम उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। वह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी, क्योंकि मैं जीवित हूँ और दुनिया में रह रहा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की। दूसरा कारण यह है कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। आपकी आय में कोई बाधा नहीं आ सकती और आप अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूँ। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूँ और आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक जगह मिल जाए और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूँगा और मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे। अब आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। ये जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने आप से कहने के लिए बहुत छोटा है और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट करने का पूरा प्रयास कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी न खत्म होने वाली कंजूसी पा सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुद्धा शक्ति में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कही थी, इन 15 आदतों को आपको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। अगर आपने यह 15 आदतें अपनी जिंदगी में अपना ली तो समझो कि आपको जिंदगी में कोई भी हरा नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की बताई गई वह 15 आदतें। एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है, इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में भी मदद करेगी। आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपको सफल बना सकती है। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी
15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वह है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर दे और अपने दिन को बेहतर बनाएं, आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सकें। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर है तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी न कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, जिंदगी में सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है जिससे हम सुनते अधिक है और बोलते आधा है। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा न जुड़े और किसी के सामने नरम न बने। किसी से बेवजह बहस न करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति शब्द बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं है कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ करते रहें। आप एक अलग इंसान है और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है और आपको हर उस चीज को न कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें न कहना सीखे। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जबरदस्ती लंबे समय तक यह सब कुछ नहीं टिकती और न ही इससे हमें कुछ मिलता है। जहाँ जरूरत हो वहाँ न कहना सीखे, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज्यादातर लोग जिंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं।
5वीं आदत है कि सही तरीके से जोखिम उठाना सीखना। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं, तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को जिंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की जिंदगी से कुछ चला भी गया हो तो भी जीना आसान है। लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटा न जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। 6ठी आदत है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे। 60 में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वह व्यक्ति आप हैं। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं और अभी कहां हूं और आगे कहां जा रहा हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही है, यह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें, और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 7वीं आदत की तरफ। 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं? ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं? उस काम को टालते रहें, क्योंकि ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। क्या वे यह काम करना चाहते हैं, या वे उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं? बिजनेस करना है या नौकरी? लोग इस बारे में नहीं सोचते। निर्णय लेना सीखें। निर्णय न लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय ले और उसे सही करने का प्रयास करें, और एक बार जब आप तय कर ले तब काम पर लग जाएं। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन के 8 बजे से कोई काम तय या प्लान कर लिया है तो 8:01 बजे आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 8वीं आदत की तरफ। 8वीं आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होती रहती है। समान गति से गति धीमी नहीं होती। समय एक ऐसी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं। न तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और न ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखे और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ ले, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ न कुछ खो रहा होगा, और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, इसलिए अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 9वीं आदत की तरफ। 9वीं आदत है अनावश्यक झंझटों को नजरअंदाज करना सीखना।
हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुच्छ चीजों और निरर्थक चीजों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाते हैं। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वे हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी न हो और दूसरे लोग कर सकते हो, उसे दूसरे को सौंप दे और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 10वीं आदत की तरफ। 10वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कहीं न कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगति प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग न तो कहीं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस बदकिस्मत हूँ या यह मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से न जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। 11वीं आदत यह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज पर लिख ले। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखे जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखे जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 12वीं आदत की तरफ। 12वीं आदत है स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक बचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और यह बात मुझे तब पता चली जब हम गंभीर रूप से बीमार थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 13वीं आदत की तरफ। 13वीं आदत है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए। सकारात्मक रहें और सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 14वीं आदत की तरफ। 14वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना, भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ न बचाएं। ज्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्ट में गुजारते हैं।
इसलिए अपनी कमाई को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 15वीं आदत की तरफ। 15वीं आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये है वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। तो दोस्तों, उस गरीब आदमी को आखिरकार अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह चला गया। तो दोस्तों, सिर्फ 7 दिनों में सबको पीछे छोड़ने की ये आदतें आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुद्धा शक्ति में। दोस्तों, आजकल के इस जीवन में हम लोग किसी से कॉन्फिडेंट बात नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी से कॉन्फिडेंस से कैसे बात करें। तो चलिए गौतम बुद्ध की कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक बहुत महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वे अपने सभी शिष्यों को ज्ञान भरा उपदेश दे रहे थे। वे अपने सभी शिष्यों को बात करने के तरीके सिखा रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और वे उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। किंतु हे गुरुवर, आप ही बताइए चालाक कैसे बना जाता है? क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने अपने की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनाई और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मैं तुम सबसे बातें बताने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह हमारे शब्द है, फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर किसी की जुबान से बोले गए हो। यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से यदि इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप चाहे तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव को भरने में सक्षम होते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द लोगों को गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियाँ भी भर सकते हैं और यदि आप चाहे तो अपने ही शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते बना सकते हैं और यदि आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी करने में सक्षम होते हैं। शब्द न केवल एक इंसान बल्कि पूरे के पूरे परिवार, पूरे शहर और इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है।
इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी लाभ पहुँचे। और इसलिए आज मैं तुम्हें शब्दों के जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं, पर इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे, किसी के जीवन में खुशियाँ भर दे तो किसी के जीवन में दुखों के सैलाब ला दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर आपको कोई और नहीं मिलेगा। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना एक कला है और यह आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी लाना चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा अधिक धन भी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस कारण वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। किंतु वहीं पर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर होंगे, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर है और वह अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जा रहे हैं। और उन्हें रोकने वाला भी किसी के साथ ही अपने नजरिए में परिवर्तन लाने की आप शब्दों की ताकत को कम मत समझे। आपने देखा होगा कि यह केवल एक नेता पूरे देश पर राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मर चुके हुए इंसान में भी जान फूंक सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। चलिए मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर का राजा यह जानना चाहता था कि शब्दों के बिना जीवन कैसा हो सकता है। तो उस राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बिना शब्दों के जीवन कैसा होता है। इसलिए और वह जो चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं और दूसरे किसी भी बच्चे को किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं होगी। उनके चारों तरफ शांति का माहौल होगा और वे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सभी के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाए और साथ ही उनकी हर एक जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। राजा के आदेश पर मंत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया। मंत्री ने 2 बच्चों का गुण बनाया। एक गुण में बच्चों को बात करने की अनुमति थी और दूसरे गुण में बच्चों को एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई थी। उस गुण में चारों तरफ शांति थी, शांति का माहौल था। राजा इस प्रयोग से यह जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या होती है, लेकिन राजा की इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, परंतु इसका जो परिणाम था वह अत्यधिक भयंकर था। जिन बच्चों को बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिनके चारों तरफ शांति का माहौल था, वे लोग देखते ही देखते खुद ब खुद मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। वे सभी जिंदा ही नहीं रह पाए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यह भी पता चला कि बिना शब्दों के, बिना बातों के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे सफलता हासिल करें और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है और वह किसी भी कार्य में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा चालाक बनना चाहते हैं और हाँ,
एक बात और अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना है और न ही हमें किसी को फंसाना है, बल्कि हम जितना लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना ही होगा। आगे वह भिक्षु अपने उस शिष्य को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, आप कोई बात कर रहे होंगे, उसी बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों को केवल खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी ही बातें बढ़ा चढ़ाकर बताते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना तक नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही देनी पड़ी तो जरूर ही होगी। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा था और उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे और इधर भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे अर्जुन को युद्ध के लिए मनाना है तो पहले मुझे उसके मन के सभी प्रश्न को जानना होगा। उसके मन में क्या चल रहा है इसे समझना होगा, तभी मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा और तभी मैं उसे इस युद्ध के लिए मना सकूंगा। इसलिए आप भी जब किसी से बात कर रहे हो तो यह अवश्य देख ले कि क्या वह आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन वह दूसरा व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनना चाहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वह किसी दुख से गुजर रहा होता है और ऐसे समय पर वह हमसे बात नहीं करना चाहता। इसलिए सबसे पहले बोलना सीखे और बोलने से पहले सुनना आगे। वह बुद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हैं, दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करो। इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप सचमुच में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति काला है और तुम उससे कह दो कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह क्रोधित भी हो उठे और ऐसे समय पर हो सकता है कि वह आपसे तरह तरह के अपशब्द भी कह दे। इसलिए ऐसा कहने से अच्छा है जब आप उससे ऐसा कहेंगे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए पहले उन्हें खुश कीजिए जो उन्हें चाहिए और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे वह बहुत भिक्षु अपने उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा, आपके आसपास ऐसा कोई न कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर बताता होगा और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, फिक्र वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि अक्सर लोग बातों को इधर उधर ज्यादा घुमा फिरा कर ही कहते हैं, उन्हें सीधी सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्प भी नहीं लेता।
इसलिए आपको इस बात का तो ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाए, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम है, सभी अपने कामों में व्यस्त है, सभी अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हैं, तो आप उसके लिए आधे घंटे क्यों लगा रहे हैं? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बुद्ध भिक्षु उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, कम बोलिए और काम का बोलिए, अर्थात अपने बोलने के तरीके में सुधार लाएं। न तो बहुत धीरे बोले और न ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उदाहरण सही से स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे ऊब जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएंगे, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि कोई भी इंसान जब बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड तय करते हैं कि लोग उन्हें सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वे लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखें। आपको उतनी ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकें। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावना जुड़ी होती है तो वह आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंचती है, और लोग आपसे जुड़ने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज को उस माहौल के हिसाब से रखना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए जिससे आपकी मन की बात, आपकी भावना उसके दिल तक पहुंच सके, और वह आपकी बात सुनकर आपकी बात को सुनने में दिलचस्प भी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांट आते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावना, आपके शब्द और आपकी वाक्य में ही अधिक महत्व रखते हैं। ये सब तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपनी प्रेमिका से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर यदि आप उससे क्रोध भरी आवाज में कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों वाक्यों का मतलब तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका बदल चुका है। जिससे प्यार से कही गई बात उसके दिल तक जरूर पहुँचेगी, और वहीं पर क्रोध से कही गई बात वहीं उसे सुनने में दिलचस्प नहीं होगी। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिससे अच्छा ज्ञान है, वही बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो भी तुम कुछ कह रहे हो वह बात सत्य होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक विषय दिया गया है और आपको उस विषय पर बोलना है, किंतु आप उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते। या फिर हो सकता है कि आपको उस विषय के बारे में पूछे तो आप सीधा उससे कह सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कितने लोग अपने आप को दिखाने के लिए गलत जानकारियां देने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है इसे कुछ भी जानकारी नहीं है। लोगों की नजरों में आपकी इज्जत घटने लगती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं,
अपनी बात कहने में किसी से शर्माओ मत। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।